हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं हूं फरहा दीबा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अ मेडिटेशन ट्रेनर, अ काउंसलर, एनर्जी हीलर एंड अ लाइफ कोच। आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्मास की, कि हम सभी को अपने कर्मास का बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसे रोज़ प्रतिदिन क्लीन करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मास हमारे भविष्य को बनाने वाले हैं। हमें कर्मास का हमारे भविष्य से बहुत गहरा रिश्ता है, संबंध है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब प्लीज़ रोज़ अपने कर्मास पर काम करें, उस पर ध्यान दें, उसे सही करें। आइए इसे और बेहतरीन तरीके से आसानी से समझते हैं कि कैसे क्लीन करें और आखिर क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल्स से इसे समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपको किसी को गिफ्ट देना है, या तो वो आपका फ्रेंड है या फिर कोई स्ट्रेंजर है, ऐसा ही कोई इंसान है। तो आप शॉपिंग पर जाते हैं, आपको वहाँ दो चीज़ें दिखती हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो आपको अपने लिए पसंद आती है, जो थोड़ी कम अच्छी होती है वो आपको दूसरे के लिए पसंद आती है, उस इंसान के लिए पसंद आती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो इंटेंशंस है ना, इरादे, वो गलत हो रहे हैं, उसमें नकारात्मकता आ रही है। तो करना क्या है, उसे तुरंत वहीं के वहीं काटना है, क्योंकि वहाँ आपको कोई नहीं देख रहा, पर आपकी अंतरात्मा आपको सुन रही है, देख रही है, वो आपको देख रहा है। अगर आज आप गलत सोच रखते हैं तो भविष्य में ही, कुछ दिनों में ही आपको वो सोच पलट कर किसी रूप में वापस मिलने वाली है। ये बात तो यकीनन है, मिल के ही रहेगी। तो करना क्या है, उस सोच से अपने आप को तुरंत डिटैच कीजिए, सोच को तुरंत काटिए और उस इंसान के लिए भी उतनी ही अच्छी चीज़ लीजिए जो जैसे आपने अपने लिए पसंद की है। अब यहाँ पे आपने अपने कर्मास को क्लीन कर लिया, खुद को साफ कर लिया, प्योर कर लिया। सोचिए आपका रिवॉर्ड कितना अच्छा होगा, आपका भविष्य कितना उज्जवल होगा जब इस तरह से साफ करते चले जाएंगे। इसको और आसान करके समझते हैं। मान लीजिए आप और आपके साथ कोई और है, आप दोनों कुछ काम कर रहे हैं, मान लीजिए सफाई कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं। उतने में उस इंसान को कोई काम आता है और वो बोलता है या बोलती है कि मेरा काम ज़रा तुम प्लीज़ कर देना, मैं 2 मिनट में आता हूँ या आती हूँ। अब आप क्या करते हैं, आप जल्दी से उस काम को शुरू करते हैं, पर इतनी बेदिली से, इतनी लापरवाही से, अपने विचार में नकारात्मकता लाकर उस काम को करते हैं, अपनी जल्दबाजी में करते हैं कि जैसे तैसे करके बस ये काम हो जाए, बस हो जाए। क्या हुआ, क्या आपके सोच में गंदगी आ गई, प्योरिटी नहीं है। अब आप जैसा आपने यहाँ पर किया तो वही आपको पलट कर वापस मिलने वाला है। याद रखिए, नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर भी आपको तुरंत अपनी सोच को सही करना है, उस सोच से अलग होना है, उसे कट करना है और नई सोच डालनी है कि नहीं, वो इंसान आएगा तो इस काम को उसे अच्छा दिखना चाहिए, इसमें उसे पॉजिटिव ऊर्जा नज़र आनी चाहिए, उसे खुशी महसूस होनी चाहिए। एक तो वो खुश हो, दूसरा वो खुश हो। जब आप दो लोगों को खुश करेंगे तो सोचिए कि आप कितने खुश होने वाले हैं भविष्य में। सोचने वाली बात है ना। तो आपने क्या किया, आपने अच्छी सोच की, उसे सही किया और फिर उस काम को पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से किया। यानी कि आपने उसके एब्सेंस में भी आपने अपनी ईमानदारी रखी। ज़रूरी नहीं है कि किसी के मुंह पर ही हम उसके लिए ईमानदार हों, उसके पीठ पीछे भी आपको ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, ये छोटे छोटे कर्मास आपका भविष्य, बहुत आने वाला कल बहुत खूबसूरत बनाने वाले हैं। याद रखिए, जो आज आप करेंगे वो आपको मिलेगा और मिलकर ही रहेगा, चाहे अच्छा या बुरा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई है और आज से ही आप सभी अपने कर्मास पर काम करना शुरू करेंगे। आप कहीं पर भी हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपनी सोच पर लगाम रखिए, अपनी सोच पर ध्यान रखिए कि आप किस तरह से सोच रहे हैं, खुद के लिए, दूसरों के लिए। तभी जाके आप अपने आप से जुड़ पाएंगे, आप असल में बाहर निकल पाएंगे, अपने आप से आज़ाद हो पाएंगे। जब आप अंदर से प्योर होंगे, जब आप अंदर से प्योर होंगे ना, तो आप इस तरह से बाहर निकलेंगे और चमकेंगे और आपकी ऊर्जा पूरे संसार में फैलेगी आसपास।